द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2014 के बाद एक मैजिक की बात की जा रही थी कि वो मैजिक बहुत तगड़ा काम करता है, जहां भी जाएगा वो काम करेगा। लेकिन अब वो मैजिक पूरी तरह से धराशायी हो गया, समाप्त हो गया है, छड़ी टूट गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जगह जगह से हार रही है और ऐसी शर्मनाक हार रही है कि पूछो मत। तमिलनाडु से एक खबर निकल के सामने आई, वहां निकाय चुनाव हो रहे थे और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा था, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक वोट मिला है, यानी खुद का वोट। बाकी तो उसके घर में 5 सदस्य हैं, किसी ने उसको वोट ही नहीं दिया। माने इतना नाराजगी है लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ वो एक वोट, सिर्फ खुद ही का वोट उसे मिला है और ये ट्विटर पर खूब ट्रोल हो रहा है। अब ये समझ आ गया है जनता को भी कि इनको कैसे सबक सिखाना है। तो खबर पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिला महज एक वोट। परिवार ने भी नहीं समझा काबिल, तो जनता काबिल क्या समझेगी। सीधे सीधे बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, देश के लिए किया क्या है, समाज के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, बेरोजगार के लिए क्या किया है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ पकड़ पकड़ बोला है। मतलब समझे आप, ज्यादा बोला है, काम कुछ नहीं, हो हल्ला खूब। बैनर पोस्टर चपकेंगे, विज्ञापन से ज्ञापन आएंगे, लेकिन काम के नाम पे पूछना मत। यही लिए तो ये सब हो रहा है, यही लिए तो जनता नकार रही है, एकदम खारिज कर रही कि हटो, बहुत हो गया, दिमाग खा लिया है। अब तो जो है, अगर रेडियो पे मन की बात वाला कोई कार्यक्रम आता है तो वहां आम रख दो तो आम पक जाता है, तो अब इंसान भी पक गया है। शायद यही बात है कि लोग बाग अब मन की बात को डिसलाइक करने लगे हैं। तो खबर पहले पढ़ देते, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तमिलनाडु में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डी कार्तिक बुरी तरह पराजित हुए हैं। इसको पराजित नहीं कहते, इसको कहते हैं जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है इनको। भाजपा उम्मीदवार डी कार्तिक को के परिवार में 5 सदस्य होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही वोट मिला है, एक वोट मिला है। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है ये। आप देख रहे हैं कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जब से जनता ये समझने लगी कि ये तो नंबर 1 वाले झुट्ठे हैं, एक से बढ़ के एक झुट्ठे हैं, कोई बड़का है तो कोई छोटका है, लेकिन झूठे सब है। तो अब जनता धीरे धीरे झूठ को भाई कब तक बर्दाश्त करेगी। पाप का घड़ा तो भर ही जाता है और यही लिए जनता अब इनको सिरे से खारिज कर रही, नकार रही, बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा। अभी टैगलाइन भी अखिलेश यादव यूज करने लगे हैं, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा लिखते रहते हैं, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि नहीं चाहिए भाजपा। अब चुनाव का ले लो आप, पश्चिम बंगाल में ऐसा चिल्ला रहे थे, ऐसा हो हल्ला कर रहे थे, मानो बस इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन वहां से कायदे से भगाए गए। कुछ नेताओं को लॉलीपॉप देके अपनी पार्टी में जरूर शामिल कर लिया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी समझा कि ये तो झुट्ठे हैं, फिर से वो घर वापसी कर लिया, टीएमसी में फिर शामिल हो गए जो बीजेपी में गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजे निकलकर क्या सामने आए आपने देखे। 3-3 सीटें पश्चिम बंगाल में थी, वह सीट जो है बीजेपी नहीं जीती, एको नहीं, जमानत जब्त हो गई कई सीटों पर तो, और तीनों की तीनों सीट टीएमसी खाते में चली गई। ओडिशा में एक सीट थी जिसमें बीजेडी ने चुनाव जीत लिया, तो इनकी हर जगह से मट्टी पलीत हो गई है। उसके बाद चुनाव थे पंचायत के भैया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के चुनाव के जब नतीजे आए तो बेहद चौंकाने वाले थे। 50 साल से ऊपर, लगभग 56 साल से नागपुर सीट पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है, क्योंकि नागपुर सीट में आरएसएस का कब्जा रहता है और आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है। आप सब ये जानते हैं कि नागपुर से ही दिल्ली में बैठी सत्ता चलती है, और वो नागपुर सीट को कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये तो बेहद ही शर्मनाक हार थी। और जितनी बड़ी ये तमिलनाडु वाली हार है, इससे भी बड़की वाली हार नागपुर में देखने को मिली। तो जनता अब सिरे से खारिज कर रही है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें भी आप देखिएगा कि बीजेपी को लोग सीधा टाटा बाय बाय कहेंगे। जो मोदी जी आते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दरअसल वो ये बताने की कोशिश करते हैं, एक जोक हम पढ़ रहे थे वो सुनाते हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, ये काल्पनिक बात है, जोक का है, इसलिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि वो कहते रहते हमसे नहीं हो पाएगा, हमको वोट मत दीजिएगा। जनता अब ये इस तरह की बातें कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। तो अब सीधे सीधे नकारने की स्थिति है। लोग बाग अब इसको ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्वीट रुचिरा चतुर्वेदी का सामने आया,
उन्होंने उसी खबर को ट्वीट करते हुए जिसमें सिर्फ एक वोट मिला है भैया नेताजी को, बीजेपी के नेताजी को, तो उसमें लिखा है देयर आर 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली। अब ये बड़ा सवाल है कि घर ही वाले असहमति जता रहे हैं कि ये पट्टा पता नहीं कहां चला गया, कौने पार्टी में चला गया है। एको तो कतई वोट नहीं देंगे, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, देख रहे हो बिजली भी ढंग से नहीं आ रही है, और ये चुनाव लड़ने चल दिया है। तो सीधे सीधे जनता नकार रही है। खबर ये द इंडियन एक्सप्रेस की खबर नीचे डाली थी, उसमें लिखा था। चलिए एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। वसुंधरा चौहान है, वो भी ट्वीट करती हैं, पूरे देश को तमिलनाडु से सबक लेना चाहिए। तो सीधे सीधे वो सबक की बात बता रही हैं कि किस तरह से जनता में विरोध का भाव है, और लोग भी लिख रहे हैं। भारत लॉकडाउन 21 है जो ट्विटर अकाउंट बना रखा उन्होंने, वो लिखते हैं खुद का ही होगा ये वोट भी, यानी फैमिली वालों ने भी दुत्कार दिया है। दुत्कार मतलब नकार दिया है, पर पसंद नहीं किया है कि ये बेकार आदमी है, बेकार पार्टी में, बेकार पार्टी, इसको वोट कतई नहीं देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यही हाल हो रहा है। बेचारे पिट भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और वोट की चोट भी बर्दाश्त करेंगे ही, क्योंकि ऊपर से नीचे तक तो झुट्ठों की फौज बैठी है। तो झुट्ठों की फौज को जनता कब तक स्वीकार करेगी? अरे झूठ एक बार चल जाता है, आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है, लेकिन जब पूरे आटे में नमक ही घोल दोगे तो जनता तो समझे जाएगी टेस्ट क्या है क्या नहीं है, तो बताने लगेगी। और यही वजह है कि बताने भी लगी है जनता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हमने एक ये खबर बताई, बताओ नागपुर से सफाया, पश्चिम बंगाल से पूरी तरह सफाया, उसके बाद से एक आपने देखा किस तरह से एक बीजेपी के विधायक ने अपना सर मुंडवाकर पार्टी छोड़कर इधर आ गया। बेचारा कह रहा था कि गलत डिसीजन ले लिया था हमने, बहुत ही गलत हुआ था हमसे, अब हम सही रास्ते पर आ रहे हैं, यानी बीजेपी का साथ छोड़ के सही रास्ते पर चल रहे हैं। सब समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि देश कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। ये सब क्या करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बढ़ावा देते हैं। गुंडे जो जगह जगह मारपीट करते हैं, गुंडे जो भगवा झंडा ले लेते हैं, भगवा पटका डाल लेते हैं, तो अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझने लगते हैं। इनको लगता है सब यही है। तो जनता तो जवाब देगी ना, जनता बताएगी अपनी वोट से चोट देकर। तो बता भी रही है जनता, इनको सिखा भी रही है, कायदे से बता रही, लो वोट तुमको तो नहीं देंगे भैया, बहुत तुमने नौटंकी कर ली, बहुत झूठ बोल लिया। कह रहे थे जब सरकार बनी थी कि हम तो भैया नौकरियां देंगे, करोड़ों नौकरियां देने की बात कर रहे थे हर साल। दिए क्या? मिली क्या आपको? नहीं मिली ना। कह रहे थे पेट्रोल डीजल महंगा है, अब सस्ता कर देंगे हम। बाबा रामदेव भी खूब चिल्ला रहे थे, हुआ क्या? नहीं हुआ। पेट्रोल कितना है? आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप अगर गाड़ी चलाते होंगे तो कैसे चलाते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी, कितना सोचते होंगे। अब तो ये नौबत आ गई है कि साइकिल लेकर चलना पड़ेगा लोगों को। तो ये स्थितियां हैं। तो हर जगह से महंगाई को देख लो आप। अब लोग बाग सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि दाल बनाए, लेकिन दालों महंगी है, क्योंकि तेल तो इतना महंगा हो गया कि सब्जी बेचारे बना नहीं पा रहे लोग। तो अब ये समस्या है लोगों के पास, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार तो पूछो मत। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इस पर जवाब नहीं दोगे तो यही नतीजा होगा। जनता तो नकारेगी, जनता तो बताएगी भैया कि जनता जवाब देगी आपको। अब जनता शांत बैठी हुई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इंतजार जनता कर रही है बटन दबाने का। बटन दबा के सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और ये एक ट्रेलर है, मत समझो, टीजर ही समझो इसको, ट्रेलर भी मत समझो। ये टीजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के लिए ट्रेलर है कि देखो तमिलनाडु में सिर्फ एक वोट मिला है, उपचुनाव में करारी हार मिली है, पंचायत चुनाव में नागपुर जो गढ़ रहा वो भी खिसक गया है। अब बचा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उसके साथ साथ 5 राज्यों का, ये भी जाने वाला है। और ये जाएगा तो उसके बाद दिल्ली वाली सत्ता भी जाएगी। ये भी आम जनता कह रही है कि बस जल्दी इनका निपटारा होने वाला है। सब तो नाराज है, सबको नाराज करके परेशान करके इन लोगों ने रख दिया है। झूठ का पुलिंदा ऐसा बुना, वो कभी ना कभी तो खुलेगा ही। तो सच सबके सामने आएगा ही, और सच सामने आ गया तो जनता बता भी रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।